नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे सभी दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेके, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने बताया है कि असली सुख क्या है, सुख होता क्या है और इस सुख को कैसे। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे हुए बात कर रहे, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई सन्यासी होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया, संसार में अब कुछ नहीं बचा। यह जानकर अपने अनुभव से, अपने साक्षात्कार से ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया होगा तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना, बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचेगा ही नहीं और कुछ बचता भी नहीं। तब भगवान बुद्ध अचानक से उनके सामने आ गए और उनके पीछे खड़े होकर बौद्ध भिक्षुओं की बातें सुनने लगे। एक पल के लिए तो वो पहले चौंक गए और फिर उन्होंने कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी तुम सब यह क्या कर रहे हो? यह संसार सारा दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख, कोई कहता है सुख दुख में है। इसमें ऊपर से तुम यह बता रहे हो कि कोई तो बोल रहा है भोजन सुख, कोई बोल रहा है स्वाद सुख। यह सब तुम जो कह रहे हो वो क्या कह रहे हो? ये सब सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी होती है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? सुख भी तो केवल आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। परंतु संसार में नहीं है सुख, ऐसा भी तो नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और वास्तव में होता नहीं है, जहाँ आभास होता है, केवल प्रतीति होती है, केवल इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास में जाओगे आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ भी तो नहीं है। फिर सुख कहाँ है? बुद्ध ने कहा, सुख बुद्धोत्पाद में है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यानी कि बुद्ध का उदय, यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओगे तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, परंतु भिक्षुओं जागने में सुख है। धर्म को सुनने में सुख है, तो सबसे परम सुख है बुद्धोत्पाद, यानी कि तुम्हारे भीतर जब बुद्ध तब पैदा हो जाए तब वो सबसे बड़ा सुख है। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है कि जिनके अंदर बुद्ध जाग गया है, जिनके अंदर बुद्ध तब पैदा हो गया है, उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म को सुनने में सुख है। तो सुनो, उनकी सुनो जो जाग गए हैं, उन जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, उनकी गुनो, लेकिन उसी सुख पर मत रुक जाना। सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई है सुख की, पर फिर यह भी तो नहीं हुआ है। तो तुम सब उनके वचन सुनो, उनके पास उठो, उनके पास बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्य का उदय हुआ है, उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना, जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम है समाधि। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों के बनने जैसी। उस चेष्टा का नाम है समाधि, उस चेष्टा का नाम है बुद्धोत्पाद। सुनो बुद्धों के वचनों को, फिर बुद्धों के जैसा बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग
और जिस दिन तुम भी बुद्ध बन जाओगे, तुम्हारे भीतर भी बुद्ध का जन्म हो जाएगा, तुम्हारे भीतर भी बुद्धोत्पाद हो जाएगा, उस दिन तुम्हें मिलेगा परम सुख। तो दोस्तों, यही सब बुद्ध की सीख हमें अपनी ज़िंदगी में भी धारण करनी चाहिए। हमें अपने से बड़े ज्ञानी महात्माओं की बातों का अनुसरण करना चाहिए, जो बातें हमें हमारी ज़िंदगी में सीख देती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, हमारे भीतर अच्छे बुरे की परख आ जाए, यही परम सुख है। वास्तव में तो सुख कुछ नहीं होता। जिन मौलिक चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं, जिन रुपए पैसे के धन के लालच में हम भागते रहते हैं, जिसको हम अपनी छोटी छोटी सुख समझते हैं, असल में वो सुख कुछ होता ही नहीं है। परम सुख होता है अपने भीतर ज्ञान का उदय करना, अपने से बड़ों की बातों को व्यवहार में लाना, यही परम सुख है। इसी से हम अपने जीवन की आने वाली हर मुसीबतों का साहस पूर्वक, चतुराई पूर्वक सामना कर पाएंगे। तो आगे फिर ऐसे ही मिलते हैं सुंदर सुंदर अच्छी मोटिवेशनल कहानियों के साथ। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ, नई किसी विचारों के साथ। धन्यवाद।